दिल्ली दौरे पर है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से होगी मुलाकात। सोनिया व प्रियंका से मुलाकात होने की संभावना जताई जा रही है, तो वहीं अजय माकन व वेणुगोपाल से भी होगी मुलाकात। राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल पर मुहर लग सकती है। प्रमुख सियासी नियुक्तियों पर भी दी जाएगी हरी झंडी। फेरबदल को लेकर गहलोत ने पूरी कर ली है एक्सरसाइज। सबसे बड़ा सवाल पायलट ग्रुप के विधायकों को एडजस्ट करने का। आलाकमान के दिशा निर्देशों के आधार पर होगा इस पर फैसला। तो बेहद अहम ये फैसला होने वाला है, महत्वपूर्ण ये फैसला होगा, क्योंकि लगातार अटकलें तेज थी कि कब मंत्रिमंडल फेरबदल होगा, कब मंत्रिमंडल विस्तार होगा और किस तरीके से राजनीतिक नियुक्तियां दी जाएंगी। अब इन सभी प्रश्नों पर विराम लगने का वक्त भी आ चुका है, क्योंकि लगातार यही उम्मीद सब कर रहे थे कि जल्द से जल्द ये तस्वीर साफ हो। तो अब ऐसे में जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली दौरे पर हैं, तो अब ये कयासबाजी और अटकलें और ज्यादा तेज हो गई है कि निश्चित तौर पर वहां से वो फीडबैक लेकर आएंगे, दिशा निर्देश वहां से लेकर आएंगे और उसी के आधार पर मंत्रिमंडल फेरबदल होगा। अब बड़ा सवाल ये भी हो जाता है कि जो बसपा से कांग्रेस में आए विधायक हैं, उनको क्या अहम जिम्मेदारी दी जाती है, पायलट गुट के विधायकों को क्या अहम जिम्मेदारी दी जाती है और किस तरीके से उनको एडजस्ट किया जाता है। प्रमुख सवाल यही है। फेरबदल को लेकर गहलोत ने एक्सरसाइज पूरी कर ली है, ये बात भी सामने आ रही है। और अब जब वो आलाकमान से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं, तो बेहद अहम ये मुलाकात का दौर रहेगा और देखना ये होगा कि मुलाकात के बाद क्या इम्पैक्ट आता है। अब इसी खबर पर हमारे सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी है। अदिति, आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए, एक और तो कहा जा रहा है कि सीएम अशोक गहलोत ने अपनी एक्सरसाइज पूरी कर ली है मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर, पर वहीं बड़ा सवाल ये भी है कि किस तरीके से एडजस्टमेंट किया जाता है ताकि कोई नाराजगी अब ना हो, कोई बगावत ना हो। आयुषी, सबसे बड़ा मुद्दा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब दिल्ली हैं, मंत्रिमंडल को लेकर आज मुलाकात करेंगे। हालांकि अगले 2 घंटे का कोई कार्यक्रम अभी फिलहाल नहीं है। दोपहर बाद ये कार्यक्रम का मुलाकात का चलेगा। अभी वो राजस्थान हाउस में मौजूद हैं। जोधपुर हाउस इस बार गवर्नर क्योंकि वहाँ रुके हुए हैं, इसके चलते वो राजस्थान हाउस में रुक रहे हैं। और प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा भी राजस्थान हाउस में मौजूद हैं। कल देर रात उनके साथ वो पहुंचे थे। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है जो बहुत लंबे समय से लोगों को इंतजार था मंत्रिमंडल का, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट का। लेकिन अगर आपको याद होगा, जो प्रदेश प्रभारी हैं उनको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बात कही थी कि सबका प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, यानी कि रीजनल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और राजस्थान में रीजनल रिप्रेजेंटेशन करना ही महत्वपूर्ण भी है और सबसे डिफिकल्ट काम भी है। आपको बता दें कि प्रदेश के जो 13 जिले हैं उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया। 13 जिलों में कांग्रेस के 34 विधायक हैं। और अब कैसे, जैसे कि टोंक, प्रतापगढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, झुंझुनू, सिरोही, चूरू, धौलपुर, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, डूंगरगढ़ और करौली जिले अभी शामिल नहीं है। ये सारे जिले हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है। और जो सियासी संकट से पहले करौली और टोंक जिले को मिला हुआ था प्रतिनिधित्व, अब संभावित मंत्रिमंडल विस्तार में देखिए बहुत सारे तमाम तरीके के नाम हैं, जिसमें यह है कि रीजनल रिप्रेजेंटेशन कैसा पूरा किया जाए। लेकिन अगर रीजनल रिप्रेजेंटेशन को पूरा किया जाएगा तो क्योंकि ऐसा तोड़ निकालना पड़ेगा जिसको, जैसा आपने सवाल पूछा, कोई नाराज भी ना हो और सब लोग सेटिस्फाई भी हो कि कई लोगों को पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। तो इन 13 जिलों में कांग्रेस के विधायक हैं, जैसे कि टोंक है, उसमें सचिन पायलट, हरीश मीणा, प्रशांत बैरवा है। झुंझुनू में डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, रीटा चौधरी हैं, राजकुमार शर्मा है, ब्रिजेंद्र रोला है, राजेंद्र हुड्डा है। चूरू में नरेंद्र बुडानिया है, भंवरलाल शर्मा है, मनोज मेघवाल है। तो इस तरीके से जिन जिलों का मैंने आपको बताया जाए रिप्रेजेंटेशन, तो पूरा आपको बता दें, हाल ही में जो उदयपुर से प्रीति शक्तावत हैं, दयाराम परमार हैं, तो जो नाम 13 आपको मैंने बताए, तो किस तरीके से, तो आज काफी सारी तैयारी के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं और पहले भी कई लंबे समय से अजय माकन है वो भी तैयारी कर रहे हैं। आज फाइनल डिस्कशन होगा और उम्मीद है कि आज के बाद जब ये बैठक हो जाएगी तो जल्द ही जो है संभावना है कि जैसे ही गवर्नर वापस पहुंचेंगे दिल्ली से जयपुर, तो शपथ ग्रहण भी होगा और इसके अलावा पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट की लिस्ट भी जल्द से जल्द जारी की जाएगी, क्योंकि इसके साथ साथ
जिला अध्यक्षों की नियुक्ति वाला मसला भी था, लेकिन चूंकि चुनाव होने हैं, अब चुनाव घोषित हो गए हैं, तो उसको लेकर आज क्या कुछ चर्चा होती है एआईसीसी के चुनाव, तो इन तमाम तरीके की चीजों पर डिस्कशन होगा। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ऐसे स्ट्रेटेजिस्ट हैं कि वो कोशिश करेंगे और 100% की कोशिश होगी कि जो उनके लोग हैं, जो उनके साथ खड़े रहे उस सियासी संकट में, उनमें से कोई भी छिटक कर हार न जाए, नाराज ना हो, सबको बैलेंस आउट किया होगा। और उसके बाद वो खुद जिनको हटाएंगे, जिनको बनाएंगे, जिनको बना नहीं पाएंगे या जिनको पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट देंगे, उन सभी से खुद पर्सनली 1-to-1 फोन पर बातचीत करेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो सबसे खास बात यह है कि वो अपना पर्सनल 1-to-1 कांटेक्ट अपने विधायकों के साथ रखते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सभी विधायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ खड़े हैं, इसलिए वो सबसे मजबूत है। हालांकि मुख्यमंत्री के लिए भी ये बहुत बड़ी चुनौती और बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि मुट्ठी जब तक बंद होती है तो कहा जाता है कि बंद मुट्ठी लाखी खुल जाती है। तो अगर वो खुलेगी तो क्या रिएक्शन प्रदेश में होगा, वो ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जाहिर तौर पर जितनी लंबी एक्सरसाइज हुई है, मुख्यमंत्री ने अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग की है, तो कोई ना कोई ऐसा रास्ता ढूंढा होगा जिससे जो सरकार है 5 साल बेहतर तरीके से चले और आगे चुनाव में अच्छे बिल्कुल दीदी, देखिए मुश्किल घड़ी भी है, परीक्षा की घड़ी भी ये है और बड़ी चुनौती भी निश्चित तौर पर है। पर अब ऐसे में चर्चाओं का बाजार भी गर्म है और इंतजार सभी को यही है कि कब तस्वीर साफ होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए।